हेलो एवरीवन, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आप में से कितने लोगों को ये ट्यूटोरियल चाहिए नेल्स का। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था कि मैम आप इसका पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल डाल दीजिए ताकि हम इसको सीख पाए। और अगर आप में से कोई भी इस नेल ट्यूटोरियल को फॉलो करता है और इस नेल को रिक्रिएट करता है तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं वापस से रीटैग करूँगी अपनी स्टोरी पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं और जो भी लोग करें आप मुझे टैग जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पे अपने नेल्स का नेल प्रेप कर लिया है ऑलरेडी। तो मैं डायरेक्टली टिप की एप्लीकेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टिप की एप्लीकेशन के लिए इन हाफ टिप का यूज़ किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एक्रेलिक या हम जेल एक्सटेंशन के लिए हाफ टिप का यूज़ करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे हाफ टिप का ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें मेज़र करना होता है टिप को। जिस तरह से मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ, हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि जो टिप का जो चौड़ाई है वो आपके नेल्स की चौड़ाई को बिल्कुल परफेक्टली कवर कर पाए। अगर वो परफेक्टली कवर नहीं कर रहा है, उससे छोटा है या बड़ा है, तो इट मीन्स कि वो आपके नेल टिप का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ नहीं है और वो आपको यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिप का अच्छे साइज़ मेज़र करके टिप को निकाल के रख लिया है और अब मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से उनको एक एक करके स्टिक करती जाऊँगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी अगर इन केस आप कोई सी भी टिप हल्का सा टेढ़ा लगा लो या हल्का सा बेंट लगा लो तो नेल ग्लू इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उनको वापस से करेक्ट कर पाओ। ठीक है, हमेशा आपको टिप सीधी लगानी है, कभी भी टेढ़ा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फिर नेल जो है वो टेढ़ा नज़र आएगा, हल्का सा टिल्टेड नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे ग्लू से अच्छे से स्टिक कर लिया है अपने नेल्स को, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपना टिप कटर। जितनी भी लेंथ आपको चाहिए अपने नेल्स के अकॉर्डिंग आप उतनी लेंथ को कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेंथ को बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं किया है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा किया है। और वैसे भी आजकल मार्केट्स में ऐसे टिप कटर्स आते हैं जिनमें ऑलरेडी साइज़ का ना वो कट करके देते हैं, तो आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो टिप को कट करने के लिए, ताकि आपकी जो सारी टिप हैं वो सेम साइज़ का कट हो। यहाँ मैंने अंदाज़े से कट किया है। जब आप बार बार नेल्स करते हैं तो आपको वो अंदाज़े से कट करना आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं टिप को कट कर लिया है तब मैं यहाँ पे अपना ड्रिल मशीन यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे टिप की लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी है एक्रेलिक की एप्लीकेशन से पहले जो आपकी प्लास्टिक की लाइन होती है, जो नेल टिप की लाइन है, उसको ब्लेंड करना, उसको अच्छे से मर्ज करना। अगर आप ये मर्ज नहीं करेंगे तो फिर ये अलग से नज़र आता है जब भी आप एक्सटेंशन करते हैं तो, और वो बहुत ही गंदा लगता है। अभी मैं यहाँ पे ड्रिल जो यूज़ कर रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कभी भी उसको खड़ा नहीं चलाना है, नहीं तो अगर आप खड़ा चलाएंगे तो आपका नेल डैमेज हो सकता है। हमेशा जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से ही आपने ड्रिल मशीन को चलाना है। हमेशा नेल के ऊपर लिटा के रखना है, उसको बिल्कुल खड़ा नहीं रखना है। अगर आप फाइलर को ड्रिल मशीन को खड़ा चलाएंगे ना तो इससे आपका नेल डैमेज हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप ड्रिल का यूज़ करें तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही ड्रिल का यूज़ करें। और साथ ही साथ जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं नेल एक्सटेंशन सीखने में, तो वो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर डिटेल के लिए आप दिए हुए नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद शेपिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने साइड से हल्का सा टिप को कट किया है ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े शेप के लिए। और शेप अगर आप चाहें, जो भी शेप आप चाहते हैं वो रख सकते हैं एक्सटेंशन का। मैं यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ ताकि मुझे जो काम करने में, मैं अक्सर काम करती हूँ तो मुझे राउंड शेप बिल्कुल परफेक्ट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए राउंड शेप और आलमंड शेप मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेप है नेल एक्सटेंशन में, क्योंकि वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे मैं शेपिंग के लिए हल्का सा जो फाइलर है वो हल्का सा कर्व से चला रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका शेप आ जाता है उसके बाद आपने यूज़ करना है, या तो आप फाइलर का सॉफ्ट वाला साइड यूज़ कर सकते हैं शाइन को रिमूव करने के लिए, या आप यूज़ कर सकते हैं बफर की हेल्प से ना आपने पूरा का पूरा शाइन को हटा देना है। यहाँ तक आपका प्रॉपरली टिप रेडी हो जाता है, आपके नेल्स रेडी हो जाते हैं एक्रेलिक की एप्लीकेशन के लिए। अब आपने एक्रेलिक की एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है एक्रेलिक पाउडर, मोनोमर और एक्रेलिक का ब्रश। और जो जिसमें हमने रखा हुआ है मोनोमर को, वो होता है हमारा डैपन डिश। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बीड को पिक किया है एक्रेलिक की और उसको रखा है हल्का सा क्यूटिकल एरिया के पास। एंड देन जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ उस तरह से आपने स्प्रेड करना होता है।
उसके बाद वापस से ब्रश को क्लीन किया और सेकंड बीट को पिक किया है और उसको भी मैंने पहली बीट की तरह ही अप्लाई किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्रेलिक की एप्लीकेशन करते हैं और आप बिल्कुल नए नेल टेक्नीशियन हैं, तो आपने अपने ब्रश का बहुत ध्यान रखना है कि आपके ब्रश में एक्रेलिक ड्राई ना हो जाए। एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसीलिए आपने बहुत जल्दी एक्रेलिक के साथ वर्क करना पड़ता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक्रेलिक की एप्लीकेशन कर रहे हैं या एक्रेलिक के साथ वर्क कर रहे हैं, कि आपने हमेशा एक्रेलिक का बहुत कम बीट उठाना है अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको वर्क करना है। उसके बाद कभी भी अपना क्यूटिकल एरिया आपने ब्लॉक नहीं करना है, क्यूटिकल एरिया के पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, नहीं तो उससे आपका अगर क्यूटिकल एरिया ब्लॉक हो जाएगा या आप वहाँ पे बफिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तीसरी चीज़ कि जब भी आप एक्रेलिक लगा रहे हैं हमेशा अपनी फिंगर को डाउनवर्ड रखना है, ताकि एक्रेलिक जो फ्लो करे वो डाउनवर्ड फ्लो करे, कभी भी क्यूटिकल्स में ना लगे। ठीक है। उसके बाद मैं एक टिप आपको और देना चाहूँगी कि जब भी आप एक्रेलिक या कोई सा भी ऐसा काम कर रहे हैं नेल्स का, कोई भी प्रोडक्ट आपने खोल के रखा है, तो जैसे ही उसका काम ख़त्म हो उन प्रोडक्ट को वापस से बंद करके उनकी जगह पे आप रख दीजिए, ताकि कोई भी मेस क्रिएट ना हो, आप बहुत ही ईजिली काम कर पाओगे और कभी भी आपके प्रोडक्ट का कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम काम करने के बाद ना उन प्रोडक्ट्स को उनकी जगह पे रखते नहीं हैं, मेस क्रिएट होता है, हम सही से सोच नहीं पाते हैं काम के लिए और उसके बाद कुछ ना कुछ इधर से उधर गिर जाता है, तो ज़्यादा लॉस होता है हमारा। तो इस चीज़ को एक हैबिट बना लीजिए और उसके बाद उसको हमेशा फॉलो करिए। ठीक है। जैसे हमने एप्लीकेशन कर दी है, तो एक्रेलिक की एप्लीकेशन के बाद ना हमें सरफेस को स्मूथ करना होता है। उसके लिए हम फाइलर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहो तो ड्रिल मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। ड्रिल मशीन यूज़ करने से होता क्या है ना कि आपका जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ किया है ताकि मैं जो सरफेस है एक्रेलिक का उसको बिल्कुल इवन कर पाऊँ, ताकि जब मैं पॉलिश लगाऊँ तो वो इवन रहे। उसके बाद मैंने फाइलर लेके हल्का सा फिनिशिंग दिया है प्रोडक्ट को और साथ ही साथ हल्का सा शेप को रीटच किया है ताकि और भी ज़्यादा फिनिशिंग आए। आफ्टर दैट मैंने सभी डस्ट को डस्ट ऑफ किया। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रबिंग अल्कोहल और थोड़ा सा पानी का ना एक प्रॉपरली मिक्सचर बना रखा है, ताकि जब भी मैं एक्सटेंशन पे पॉलिश लगाऊं उसके पहले मैं अच्छे से एक्सटेंशन को क्लीन कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस को क्लीन किया और उसके बाद अब बारी है जेल पॉलिश की एप्लीकेशन की। यहाँ तक आपका एक्सटेंशन बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जेल पॉलिश का एक लेयर लगा रही हूँ और एक लेयर को ना आपको 60 सेकंड के लिए क्योर करना पड़ता है। मैंने टोटल यहाँ पे इस बेस कलर का, कौन सा बेस कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, कहाँ से मिलेगा, ये सारा डिटेल मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक बार आप डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 लेयर का यूज़ किया है जेल पॉलिश का और ईच लेयर को, आप वापस सुनिएगा, मैंने ईच लेयर को 60 सेकंड के लिए ड्राई किया है यूवी लैम्प में। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ऑम्ब्रे क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑम्ब्रे मशीन। बहुत ही ईजी हो जाता है करना और मैंने यहाँ पे वाइट कलर का ऑम्ब्रे क्रिएट किया है और इसको भी मैं 60 सेकंड के लिए यूवी लैम्प में क्योर कर दूँगी। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये क्यूट सा बो और ये मैंने मंगाया था मीशो से। मीशो पे ना मैंने अक्सर देखा है कि जो नेल के एक्सेसरीज़ के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो अगर आप में से भी कोई बो ख़रीदना चाहता है या ऐसा कुछ भी लेना चाहता है तो आप मीशो से एक्सेसरीज़ वाले प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल ही परफेक्ट रहते हैं। ठीक है। और इसका भी जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्रेलिक की हेल्प से बो को स्टिक कर रही हूँ। एक्रेलिक की हेल्प से बो को स्टिक करने का फ़ायदा क्या होता है ना कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। जब तक आप इसे खुद से नहीं हटाओगे ना तब तक ये हटते नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बार क्लाइंट मतलब ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये एक्सेसरीज हट गया या ये हटेगा तो नहीं, ऐसा उनका क्वेश्चन रहता है। अगर आप जेल के साथ लगाते हो तो कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि वो हट जाए, लेकिन अगर आप एक्रेलिक के साथ लगाओगे तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो हटे अपने आप से। जब तक आप नहीं हटाएंगे उसको तब तक वो नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप ऐसा कोई एक्सेसरी लगा रहे हैं, चाहे वो बो हो गया या कोई भी एक्सेसरी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसके बीच का गैप आता है, नेल और एक्सेसरीज़ के बीच का जो गैप है, उसमें आपको एक्रेलिक को अच्छे से फिल करना है ताकि वो कहीं भी फंसे ना। क्योंकि अक्सर जब ऐसा फंसता है या बाल फंसते हैं तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एक्सेसरीज़ उनको नहीं लगवानी है। और अगर आप एक्रेलिक के साथ एक्सेसरीज़ को स्टिक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे और साथ ही साथ आपको ऐसी कोई भी कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलेगी फ्रॉम द क्लाइंट।
ठीक है, अब मैं आखिर में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टॉप कोट का एक लेयर लगा रही हूँ और उसको भी मैं यहाँ पे 60 सेकंड के लिए क्योर करूँगी। हम जेल पॉलिश, टॉप कोट, बेस कोट हर ज़्यादातर चीज़ों में हम 30 टू 60 सेकंड ही उनको ड्राई करते हैं। और टॉप कोट ना शाइनी लगाने से ना शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। और टॉप कोट 2 तरह के होते हैं, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, मैट और शाइनी टॉप कोट। जैसा आप टॉप कोट लगाएंगे उस तरह का आपका फिनिशिंग आएगा। और साथ ही साथ जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर रही हूँ। फॉर द फर्दर डिटेल्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन रहें आप वो मुझसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 60 सेकेंड के लिए ड्राई किया और यहाँ पे हमारा नेल एक्सटेंशन बिल्कुल प्रॉपरली रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपको कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। बाय बाय।